हाँ भाई, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया था। क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। वी स्टडीड अबाउट दी करंट सेंसिटिविटी एंड दी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे। ठीक है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो है आईएससी के लिए मस्ट हैं, सीबीएसई के लिए भी हैं, लेकिन चूंकि ट्रेंड चेंज हो गया है तो कह नहीं सकते कि अब ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकता है कि बहुत आ जाए और हो सकता है कि ना भी आए, है ना। तो चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। चलिए, तो बात करते हैं आगे। तो हम लोगों ने, अच्छा, मैंने जो लेक्चर्स मैं आपको लगातार दे रहा हूँ उनको पढ़ जरूर लीजिएगा। पता चला आप उनको कलेक्शन करके अपने पास रख लें और पढ़े नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे बनाने का। ठीक है, उसे पढ़ जरूर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आपको आते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है आपको ना आते हो और आपको पता लगते हैं। ठीक है, चलो, तो बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से और आगे बढ़ते हैं जरा पार्ट में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला ठीक है। संडे को क्लास होगी? संडे को क्लास नहीं होगी। एलपीएस वालों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो आप लोग अपने एक हफ्ते की छुट्टी ले लीजिएगा बस। ठीक है, सभी एलपीएस वाले, है ना। बीच बीच में चार चार लोग आएंगे, चार लोग नहीं आएंगे, सच्चा सब छुट्टी ले लो लाइन से। ठीक, तो एलपीएस वालों के लिए छुट्टी कर दे रहे हैं पूरे एक हफ्ते की। आप लोग एक हफ्ते बाद आना। ठीक है, एक हफ्ते बाद आना तो हम जहाँ से पढ़ा रहे होंगे, जैसे पढ़ा रहे होंगे उसे अकोमोडेट कर लिया जाएगा। नॉन एलपीएस वाले अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ वैसे लेता रहूँगा और कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जब एलपीएस वाले आएंगे तो फिर देखेंगे कहाँ पे क्या है। हाँ, मेरा डिसीजन सिर्फ सभी फिजिक्स के लिए है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको फैकल्टी से बात करनी रहेगी कि कैसे, मतलब सिलेबस कैसे चल रहा है ना, टीचर उसी हिसाब से करते हैं, एकदम से नहीं कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेबस अभी आगे आगे चल रहा है, ठीक है, तो मैं कर दे रहा हूँ। अब सर का सिलेबस जैसे चल रहा होगा वो वैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना बता सकता हूँ आपको, मैंने अपना अपना बता दिया कि एक हफ्ते बाद आप लोग आइएगा, इस क्लास के बाद से एक हफ्ते बाद आइएगा। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग तेरा कि एक तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसमें 30 डिविजन्स हैं और इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के पास जो है क्या है, करंट सेंसिटिविटी दे रखी है। ठीक है, इसमें जो है करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन की। ओके, ठीक है सर, बढ़िया, करंट सेंसिटिविटी दे दी, बढ़िया किया। ठीक, फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि सर इसमें इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है तुम्हारे पास कितना, 20 ओम का। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर? आप कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे एमीटर पे जो कि 1 एम्पियर मेजर कर रहा है? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस एमीटर इनटू वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 1 वोल्ट? क्या पूछ लिया इसने? इसने कहा कि देखो ऐसा है कि पहले तो एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने की बात चल रही है तुम्हारे पास एम मीटर पे, फिर उस एम मीटर को कन्वर्ट करने की बात चल रही है तुम्हारे पास वोल्ट मीटर पे। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से, सीक्वेंस को समझिएगा जरा आप। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि टोटल जो है 30 डिविजन्स हैं। टोटल क्या है तुम्हारे पास, टोटल तुम्हारे पास 30 डिविजन्स हैं। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू हो गई। ठीक, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रखी है, के आई की वैल्यू दे रखी है 20 तुम्हारे पास क्या, माइक्रो एम्पियर पर तुम्हारे पास डिवीजन, ये के आई की वैल्यू दे रखी है। और जो जी है उसकी वैल्यू दे रखी है कितना, उसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास 20 ओम। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर हम लोगों को गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाने का है तो हमें क्या चाहिए होता है, शंटिंग चाहिए होती है ना। शंटिंग चाहिए होती है हम लोग को। हमने कहा हाँ ठीक है, शंटिंग तो चाहिए होती है। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या, गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया हमारे पास क्या, शंट। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, गैल्वेनोमीटर, ये हो गया शंट। ठीक है, ये हमने यहाँ से आई भेजा, तो यहाँ से आई तो गया होगा, ये तुम्हारे पास यहाँ पे गया होगा आई जी के फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा आई माइनस तुम्हारे पास आई जी के फॉर्म में। ठीक है, ये हमको बात पता है, और यहाँ से आई निकल के आया होगा। अच्छा,
सो आई जी इंटू तुम्हारे पास जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू तुम्हारे पास एस। अब सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या निकालने के लिए आए हैं। तो इसने कहा कि हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास जो रेंज है 0 से आई वाली ये दे रखी है तुम्हारे पास 0 से लेकर के 1 तक। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा सर आईजी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आईजी नहीं है तभी तो नहीं दिख रहा। अब आईजी कैसे निकालोगे सर? इसने कहा कि इतना पता है कि आईजी जो होता है वो होता है एन इंटू तुम्हारे पास के आई, है ना। आईजी कितना होता है, एन इंटू के आई। इसने कहा ठीक है, आई जी इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितना 30, के आई की वैल्यू कितना है 20 इंटू 10 की पावर -6 तुम्हारे पास एम्पियर पर डिवीजन। इसने कहा कि ठीक है सर बढ़िया। तो इसने कहा कि कितना आ गया, जैसे आ गया 600 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, और ये कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर, और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास आई की, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जरा यहाँ पे आते हैं, शंट की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, हाँ निकालनी तो है। तो आई जी इंटू तुम्हारे पास जी इज इक्वल्स टू आई माइनस तुम्हारे पास आई जी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एस, ठीक है। सो आई जी की वैल्यू कितनी है ये है तुम्हारे पास 6 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास -4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, ये है 20 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस तुम्हारे पास आई जी की वैल्यू .00 तुम्हारे पास 6, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि कितना है ये हो गया 6 अपॉन तुम्हारे पास 10,000 इंटू तुम्हारे पास 20, और ये वैल्यू आई होगी तुम्हारे पास कितना 999 तुम्हारे पास 4, ठीक है। ये वैल्यू इतनी आ गई होगी। इसने कहा ठीक है, यहाँ से ये गया, ये सब के सब गए, ये आ गया तुम्हारे पास 120 अपॉन 999 तुम्हारे पास 4। ये वैल्यू निकाली हम लोगों ने, और ये वैल्यू निकल करके आई है हमारे पास .012 तुम्हारे पास 4, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये आ गई शंट की। मतलब और क्या नाम है, डेसिमल प्लेस में आई थी, तो हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए ये नियरेस्ट वैल्यू ऐसे सिंपल वैल्यू ले ली ताकि हम सोल्यूशन को कर पाए, ठीक है। चलो ये आ गया तुम्हारे पास। इसने कहा कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे एमीटर में चेंज करना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा क्या, शंट। और इस शंट की वैल्यू कितनी होगी .012 तुम्हारे पास ओम इस शंट की वैल्यू होगी, जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे लगने वाला है, पैरेलल लगने वाला है। इसने कहा ठीक है सर। अब इसने कहा कि ये तो नया एमीटर बना है। इसने कहा हाँ और क्या, नया एमीटर बनाइए। तो इसने कहा कि नया एमीटर बना है तो फिर नए एमीटर की खुशी में उसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे। इसने कहा हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने उसका जो है क्या करा, हमने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, तो हमने सीखा है कि 1 अपॉन आर ए डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन तुम्हारे पास एस, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया हमने। हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ निगलेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली तुम्हारे पास निगलेक्ट ही करा जाता है ना। आईएससी वाले बच्चे जो है उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, सीबीएसई वाले बच्चे उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 1 अपॉन तुम्हारे पास जी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन जी की वैल्यू है तुम्हारे पास 20, और 1 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है .012 ठीक है। जब हमने इसकी हेल्प से आर ए डैश की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास आर ए डैश की वैल्यू आई है .0114। ये आ गई है तुम्हारे पास क्या, नए एमीटर की वैल्यू, ठीक है। तो टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्या गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करना था, कंप्लीट कर लिया। कैसा एमीटर बनाया है, इसने कहा कि जो न्यू एमीटर बनाया हुआ है, ठीक है, उस न्यू एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारे पास .011 क्या नाम है तुम्हारे पास ओम है, और वो कितना करंट मेजर कर सकता है, वो 1 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। मतलब टास्क 2 इज टू कन्वर्ट दिस एमीटर। अब इस पर्टिकुलर एमीटर को कन्वर्ट करने का है किस पे, इसको कन्वर्ट करने का है तुम्हारे पास जो है वोल्ट मीटर पे। इसने कहा कर लोगे, इसने कहा बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक। अब इसने कहा क्या होता है इसके अंदर, इसने कहा कि सर इसमें ये सिखाया गया हम लोग को कि इसमें हम लोग जो है यहाँ पे एक लेते हैं तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे लेते हैं एक तुम्हारे पास क्या आर एस, ठीक है। और ये हमारे पास कहलाते हैं क्या, ये हमारे पास कहलाते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास कहलाते हैं वोल्ट मीटर, और ये हमारे पास होता है आई जी, राइट। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि अब क्या होगा, अब इसने कहा ये जो आई था ये तुम्हारे पास आई जी की तरफ बिहेव करेगा। नाउ दिस वैल्यू वुड बी तुम्हारे पास 1 एम्पियर, ये तुम्हारे 1 एम्पियर की तरफ बिहेव करेगा। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं।
तो इसने का कितने का वोल्ट मीटर बनाना है, इसने का वोल्ट मीटर बनाना है जो कि 1 वोल्ट मेजर कर सके। हमने कहा ठीक है, तो हमें 0 टू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 टू 1 दे रखी है, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट हो गई, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसने कहा कि V इज इक्वल टू तुम्हारे पास आई जी इंटू कितना G प्लस तुम्हारे पास जो है RS, ठीक है। इसने कहा ठीक है भाई, V की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास ये, ठीक है। IG की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 1। अब बहुत ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, उठा करके ये वाली IG की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने ऊपर से निकाली थी, ये नहीं यूज़ करनी है। क्यों, क्योंकि अब आप जो है वो वाला गैल्वेनोमीटर से थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, आप तो नए वाले एमीटर जो बनाए थे वो तो आप गैल्वेनोमीटर की तो ट्रीट हो रहा है। इसने कहा कि न्यू एमीटर, इसने कहा न्यू एमीटर वुड बी ट्रीटेड एज, न्यू एमीटर वुड बी ट्रीटेड एज गैल्वेनोमीटर। नया वाला एमीटर ही अब गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। सो दैट वी कैन कन्वर्ट टू, सो दैट वी कैन कन्वर्ट, ठीक है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट टू तुम्हारे पास क्या, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सॉरी वोल्ट मीटर, ठीक है, ताकि हम इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकें, ठीक। तो उसने कहा ठीक है सर, तो फिर जी पे यहाँ पे क्या रखेंगे, इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास लाए हो वैल्यू, ये तुम्हारे पास जी की तरह बिहेव कर रही थी और ये आई जी की तरह बिहेव कर रही थी, तो ये हो गया कितना, 0.011, प्लस तुम्हारे पास कितना हो गया आर एस, तो ये हो गया 1/1 माइनस तुम्हारे पास 0.011 इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास आर एस। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0.9 तुम्हारे पास 89 ओम, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। अब तुम कहोगे आर एस तो बड़ा हाई होता था, इतना छोटा कैसे आया, अरे जी भी तो बहुत छोटा है ना तुम्हारे पास यहाँ पे, तो ये जी बहुत छोटा है तो इसके कंपेरिजन तो बहुत ज्यादा है ना भाई, सिंपल सी बात है, जी की वैल्यू 0.011 है तो उसके कंपेरिजन तो आर एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम ये हाई रेजिस्टेंस, अगर हम ये हाई रेजिस्टेंस क्या नाम है इन सीरीज अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम लोग एक वोल्ट मीटर पा जाएंगे और वो वोल्ट मीटर हमारा 1 वोल्ट की रीडिंग यहाँ पे मेजर कर सकता होगा। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, क्लियर हुआ सभी लोगों को, समझ आया। तो देखिए मेन कंसेप्ट पकड़ लीजिए, उसके फिर सवाल कैसा भी आए है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, चाहे कितने डिवीजन दे दे, चाहे जो दे दे, करंट सेंसिटिविटी दे दे, वोल्टेज सेंसिटिविटी कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़े आराम से सवाल को कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। जो टफ सवाल थे वो लगभग लगभग बता दिए हैं, ठीक है। अब बस एप्लीकेशन ही चलेगा, घूम फिर करके एप्लीकेशन ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसने बोला कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पास 30 डिविजन्स हैं। इसने कहा हाँ ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पास क्या है 30 तुम्हारे पास डिवीजन है एंड 100 ओम रेजिस्टेंस है इसका, एंड 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर वो एक बार कंसेप्ट उसका रिवाइज करवा दीजिए, भूल गए तो समझ में नहीं आ रहा। देखो जरा देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था, पीछे ले चलते हैं फटाक से, जरा 2 मिनट में भी हो जाएगा। देखिए जरा हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था, इधर की तरफ ये इस वाले में होगा, हाँ देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक एमीटर था और एक वोल्ट मीटर था। हम लोग जो है एमीटर को यूज करते थे करंट को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए कितना अमाउंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमारे एमीटर की जॉब थी। और हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट भी किया करते थे, ठीक है। तो हम लोग करते क्या थे कि हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को लेते थे और उस गैल्वेनोमीटर से कहते थे कि गैल्वेनोमीटर में हम आईजी करंट फ्लो करवाएंगे। आईजी करंट वो करंट हुआ करता है जो कि किसी भी गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट को तुम्हारे पास इंडिकेट करता है, इससे ज़्यादा करंट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का हो चुका है। अगर आप इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस लगाते थे, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कैसा होता था, ये तुम्हारे पास शंट रेजिस्टेंस होता था। ये शंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास बहुत छोटा हुआ करता था, वो इसलिए क्योंकि जब आई फ्लो हुआ करता था तो आई को ए पॉइंट पे डिसीजन लेना था कि कितना पोर्शन तुम्हारे पास जी की तरफ जाएगा, कितना पोर्शन एस की तरफ जाएगा। अगर हम एस को कम से कम लेंगे, ठीक है, तो हम आई माइनस आई जी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास एस की तरफ पहुंचा सकते हैं।
और अगर हम तुम्हारे पास जी को तुम्हारे पास रखा हमने, ठीक है, अगर एस हमने कम रखा तो आई माइनस आई जी ज्यादा आ गया और आई जी तुम्हारे पास कम आ गया। तो हमने ये सीखा था कि ए बी और तुम्हारे पास एम एन आपस में पैरेलल हैं। अगर ये लोग आपस में पैरेलल है तो हमने ये बताया था कि हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि वी ए बी तुम्हारे पास वी एम एन के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। उस हिसाब से हमने आई ए बी इंटू आर ए बी पुट करा था, आई एम एन इंटू आर एम एन पुट करा था, आई जी इंटू जी हमने लिखा था इस वाले पर्टिकुलर ए से लेकर के बी तक के लिए, और हमने आई माइनस आई जी इंटू एस लिखा था यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक के लिए, ठीक है। जब हमने क्वांटिटी लिखी थी तो उसके बाद हमने यहाँ पे एस की वैल्यू निकाली थी। तो जब भी हम गैल्वेनोमीटर से तुम्हारे पास मीटर बनाने की कोशिश किया करते थे तो अवर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अचीव द वैल्यू ऑफ द एस, एस की वैल्यू अचीव करना ही हमारा मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, क्योंकि ऐसे ही वो तुम्हारे पास शंट रेजिस्टेंस था जिसको कि हम लोग लाया करते थे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ताकि हमको जो है ये पता लग जाए कि हम एमीटर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जितने भी करंट का एमीटर बनाने के लिए बोलोगे हमको उसके लिए शंट लगाना पड़ेगा, शंट लगा करके हम अपने आई की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते थे इसने करके, ठीक है। तो जितना ज्यादा आई दोगे उतना आई माइनस आई जी होगा, जितना आई माइनस आई जी होगा उतना ही तुम्हारे पास आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी का फैक्टर कम होगा और उतना ही कम शंट होगा। इसका मतलब है कि ये मेरे पास एक तरीके से कंट्रोलिंग यूनिट हुआ करती थी, ये कंट्रोलिंग यूनिट को मैं जितना भी तुम्हारे पास कम करता जाऊंगा करंट तुम्हारे पास सर्किट में उतना ही तुम्हारे पास क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ये मुख्य था तुम्हारे पास क्या, गैल्वेनोमीटर इंटू तुम्हारे पास एमीटर। फिर नेक्स्ट आया था पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ने कहा था कि हम किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जब लगते हैं तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर किया करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो इसने कहा कि अगर आप गैल्वेनोमीटर के बगल में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ला करके लगा देंगे, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पहले वोल्ट मीटर जो था वो सिंपल एक वोल्ट मीटर था, लेकिन अब वोल्ट मीटर हम अपनी मर्जी का बना सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ से हम आई भेजेंगे तो यहाँ वाले पे आई जी जाएगा, यहाँ पे आई माइनस आई जी जाएगा। आई माइनस आई जी जहाँ पे जा रहा है वो एक एक्सटर्नल सर्किट है और आई जी करंट तुम्हारे पास जा रहा है, ये तुम्हारे पास न्यू वोल्ट मीटर है। ये तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास नया था, तुम्हारे पास जो है एक वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर हमने निकाला कि वी ए बी इक्वल्स टू तुम्हारे पास आई जी इंटू तुम्हारे पास जी प्लस तुम्हारे पास आर एस, जी प्लस आर एस तुम्हारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज हैं, तो हमने इनको ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे वी ए बी अपॉन आई जी माइनस जी निकाल करके यहाँ पे आर एस निकाल लिया था। ये आर एस तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास हाई रेजिस्टेंस हुआ करता था जो कि हम लोग लगाते थे और हमारी इससे तुम्हारे पास जो है वैल्यू यहाँ पे निकला करती थी, ठीक है, याद आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस। चलो, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक नया सवाल हम लेकर के आए थे। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हम आपको ये बता रहे थे कि एक भैया गैल्वेनोमीटर है अपने पास जिसके पास 30 डिविजन्स हैं, ठीक है, एंड 100 ओम रेजिस्टेंस तुम्हारे पास है वो कनेक्टेड है इन सीरीज टू अ बैटरी। अच्छा भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कोई एक जी तो दे रखा है टू अ बैटरी ऑफ तुम्हारे पास ईएमएफ। हमने कहा ठीक है भाई, ईएमएफ की 3 वोल्ट दे रखी है थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। यहाँ पे आर एक्सटर्नल दे रखा है कितना, 200 ओम दे रखा है। shows the full scale deflection, find the figure of merit of the galvanometer in this। अच्छा, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, करंट सेंसिटिविटी। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, करंट सेंसिटिविटी, और ये करंट सेंसिटिविटी तुम्हारे पास क्या है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया एक तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसके पास 30 डिविजन है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है कि हमने यहाँ पे एक तो तुम्हारे पास ई एफ मान लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर मान लिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक हमने यहाँ पे जो है आर एक्सटर्नल मान लिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ नाम नहीं लिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देखते हैं जरा। अब इसने कहा कि यहाँ से करंट निकलेगा। अच्छा, एक बात तो ये तय है कि जो ये भी करंट जाएगा, इस करंट को मैं बड़े आराम से IG बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर पे जो करंट जाता है वो तुम्हारे पास मैक्सिमम करंट होता है करस्पॉन्डिंग टू द फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, I इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास IG इज इक्वल्स टू नेट तुम्हारे पास EMF, ठीक है, नेट EMF अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन तुम्हारे पास क्या, टोटल रेजिस्टेंस। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है, नेट ईएमएफ में क्या लिखोगे, नेट ईएमएफ में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, बस 3 है और तो है ही नहीं। आर एक्स टोटल रेजिस्टेंस में क्या लिखोगे, एक तो हम जी लिख सकते हैं और एक हम आर एक्सटर्नल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये अपना आई जी है, ठीक।
अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि IG की तो तुम्हारे पास वैल्यू है, यहाँ से निकल जाएगी। इसने कहा हाँ निकल तो जाएगी। इसने कहा कि ठीक है, 3/G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू है तुम्हारे पास 100, ये कितनी है, ये है तुम्हारे पास 200, ये कितना हो गया 3 तुम्हारे पास 300 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 1 तुम्हारे पास 100 हो गया, ये हो गया 10⁻⁻2 तुम्हारे पास एम्पियर, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि अगर मेरे को माइक्रो एम्पियर में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, इसने कहा आप उसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो 10⁻4 तुम्हारे पास इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना। इसने कहा लिख सकते हो इसे 10⁻4 तुम्हारे पास माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में क्यों लिखवा रहे हो, जो करंट सेंसिटिविटी वगैरह है ना, वो माइक्रो एम्पियर वगैरह में मेजर होती हैं, इसलिए आप उसको उस पर लिख दीजिएगा, वो बेहतर रहेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 10 की पावर समथिंग में तो कुछ लिखोगे लिखोगे, है ना, तो वो टीचर देख लेगा, अपने आप समझ लेगा, उसे अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन बेहतर रहेगा अगर आप लिख दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक। चल, तो ये तो हो गई तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, ये तो हो गई तुम्हारे पास IG की वैल्यू। नाउ वी नीड टू फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट, दैट इज करंट सेंसिटिविटी, राइट। तो इसने कहा कि निकाल लेते हैं हम। इसने कहा IG जो होता है सर वो होता है N इंटू तुम्हारे पास क्या KI होता है। IG की वैल्यू कितनी है 10⁻4 तुम्हारे पास कितना माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और N तुम्हारे पास कितना है, N है तुम्हारे पास जो है 30 डिवीजन, ठीक है, N है 30 डिवीजन। और ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी तुम्हारे पास KI, ठीक। हमने यहाँ पे KI निकालना शुरू किया तो KI की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास 10⁻4, ये हो गया माइक्रो एम्पियर अपॉन तो पर 30, ये कट गया। तो KI की वैल्यू कितनी हो गई 1000 अपॉन तो पर 333.3 तुम्हारे पास माइक्रो एम्पियर पर तुम्हारे पास डिवीजन। और ये हो गई तुम्हारे पास क्या, ये हो गई FOM, या फिर तुम्हारे पास क्या जो है करंट सेंसिटिविटी, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। अब ये है टेढ़े मेढ़े जरूर हैं भाई, वो तो हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे कि उनका जो क्या नाम है भाषा जो इस्तेमाल होती है वो उसकी डगमगा जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है अपने आप टफ हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अगला सवाल क्या है अपने पास। देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन निकाल देगा ये है, हाँ ये रहा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए पहले, ये क्या कह रखा है। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, बट आप समझ जाएंगे आराम से। ये क्वेश्चन में बोला है हमसे कि ऐसा है कि एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, इसकी लैंग्वेज का खेल है इस सवाल में, और कुछ भी नहीं है, सुंदर। इसने कहा कि एक वोल्ट मीटर है जो कि 5 वोल्ट रीड करेगा। इसने कहा ठीक है, सही कराओ, ठीक। इसने कहा कि वो 5 वोल्ट रीड करेगा, है, और एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस पर वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज दिस। ये क्या मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। देखो ऐसा है कि हमने आपको ये तो बताया था कि VG इज इक्वल टू जो है वो IG इंटू तुम्हारे पास G है, ठीक है। VG इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, ये IG इंटू G है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, तो पता है हम लोग, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि IG क्या है, ठीक है, IG क्या है, IG है तुम्हारे पास करंट, ठीक है, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर तुम्हारे पास जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर तुम्हारे पास जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर बात VG की कर लें, VG क्या है, इसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अप्लाइड, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास अप्लाइड, ठीक है, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फॉर तुम्हारे पास क्या, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसने कहा हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसने कहा कि यहाँ पे ये बोल रखा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको जरा पीछे लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन पे, ठीक है। हमने कहा था आपको, यहाँ पे मैं आपको जरा एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ, इसने कहा था कि तुम्हारे पास ये ओल्ड एमीटर वाला क्वेश्चन किधर चला गया है, कैल्विनोमीटर एंड ये तुम्हारे पास एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। एक मुझे याद है कि क्वेश्चन मैंने करवाया था ओल्ड एमीटर टू न्यू एमीटर, वेट अ मिनट, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप भी करवा देते हैं। देखो
अब इसमें क्या है कि एक वोल्ट मीटर है जो कि 5 वोल्ट रीड कर रहा है एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है तुम्हारे पास इसको वोल्ट मीटर दैट इज 20 वोल्ट। अब यार वोल्ट मीटर ऑलरेडी आप बोल रहे हो, ठीक है, और आप इसे फिर से कन्वर्ट करवा रहे हो किस पे, तुम्हारे पास वोल्ट मीटर पे, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें, अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग, अब इसने कहा कि अब अगर हम लोग इसको देखें तो क्या पता लगेगा हमको, हमको ये पता लगेगा कि अगर ये वोल्ट मीटर से तुम्हारे पास वोल्ट मीटर पे कन्वर्जन करने के लिए कह रहा है, वी विल ट्रीट दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर एज व्हाट, एज तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन ये कहे कि हम एमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिससे कन्वर्ट कर रहे हो उसको गैल्वेनोमीटर ट्रीट कर लेना, और जिसमें होना है वो तो एमीटर हो जाएगा। सेम तरीके से अगर हम वोल्टमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको गैल्वेनोमीटर ट्रीट कर लेना, और फिर देन आगे तुम उसको जो है वोल्टमीटर में अपना आराम से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये वोल्टमीटर तुम्हारे पास 5.0 वोल्ट, अगर ये तुम्हारे पास जो है हम गैल्वेनोमीटर ट्रीट कर लेंगे, तो हम ये जो G है, ठीक है, इसकी सॉरी ये जो तुम्हारे पास वोल्टमीटर जो बोला है, हम VG की वैल्यू को 5.0 वोल्ट ले लेंगे, ठीक है, at full scale deflection and is graded according to the resistance per volt at full scale deflection to be 5000 ohm per volt। अब इसने कहा कि एक यूनिट दे रखी है जो कि 5000 तुम्हारे पास ओम पर वोल्ट है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारे पास G अपॉन तुम्हारे पास VG की वैल्यू। ये कैसे दे रखा है, इसने कहा कि देखो, जो पहले वोल्ट मीटर है उसे तो हम गैल्वेनोमीटर मान रहे हैं, तो उसने जो कुछ भी हमको दिया है वो मैं गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा डायरेक्टली। इसने कहा ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर ने रीड करा है 5.0 वोल्ट, तो उसको हमने क्या ले लिया, VG ले लिया एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, and is rated according to its resistance per volt at full scale deflection as 5000 ohm per volt। तो इससे हमने क्या कहा, हमने कहा रेजिस्टेंस है मतलब G, और तुम्हारे पास वोल्ट है मतलब VG। हमने कहा ठीक है। इसने कहा अच्छा हम एक बात जानते हैं कि 1/IG जो है वो तुम्हारे पास G अपॉन तुम्हारे पास VG की वैल्यू है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अगर 1/IG जो है वो तुम्हारे पास G अपॉन तुम्हारे पास VG की वैल्यू होगी, इसने कहा हाँ बिल्कुल होगी। तो इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि 1/IG को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 5000 लिख सकता हूँ। इसने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। इसने कहा 1 अपॉन फिर 5000 लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ IG लिख सकता हूँ। IG की वैल्यू क्या लिख लूंगा, इसे लिख लूंगा 0.2 इंटू 10 की पावर कितना -3 तुम्हारे पास क्या एम्पियर। ये आ गया करेक्ट। ये यहाँ पे कैच था सवाल में कि एक वोल्ट मीटर की कुछ वैल्यूज दे करके इसने कहा कि फिर इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो। तो वी हैड टू कंसीडर कि जो स्टार्टिंग का वोल्ट मीटर है वो एक्चुअल में वोल्ट मीटर नहीं है, वो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, और हम उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करे दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो इन्होंने 5 वोल्ट दिया था, जो इन्होंने हमको 5 वोल्ट दिया था उसको हमने VG में डाल दिया, और जिसको ये 5000 ओम पर वोल्ट बोल रहे हैं इसको हमने G अपॉन VG में डाल दिया। इससे हमें IG मिल गया। इसने कहा ठीक है। तो सर इसने कहा कि G अपॉन VG, अगर ये तुम्हारे पास 5000 वैल्यू दे रखी है, और अगर आपको सर VG की वैल्यू तुम्हारे पास 5.0 वोल्ट पता है, तो इसका मतलब आपको G भी पता है, और G भी पता लग गया कितना, ये पता लग गया तुम्हारे पास 25,000, तुम्हारे पास कितना 25,000 तुम्हारे पास हो। इसका मतलब है कि मेरे को कुछ बातें पता लग गई। एक तो मेरे को G पता लग गया कि वो 25,000 तुम्हारे पास ओम है, ठीक है। एक तो मेरे को ये बात पता लग गई है, और दूसरी बात जो मुझे पता लग गई है अभी अभी, वो है कि वो 0.2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर जो करंट है वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे पास IG की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इतनी बात तो पता लगे। नाउ द जॉब स्टार्ट्स, कि अब क्या करा जाए। अब इसने कहा अब ये करा जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो इसने कहा कि भाई वोल्ट मीटर नहीं, वो तो गैल्वेनोमीटर ट्रीट करेंगे। इसने कहा ठीक है, हमको रेंज दे रखी है 0 से V की रेंज दे रखी है, 0 से लेकर के 20 तक, ठीक है। अब हमको पता है कि क्या करना है हम लोग को। अब हम लोग को ये करना है सर कि यहाँ पे हम लोग लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे क्या, यहाँ पे बनाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, एक तुम्हारे पास RS, ठीक है, और हम लोग कर देंगे इसको कहाँ, डब्बे के अंदर बंद, ठीक है। और ये हमारा कहलाएगा क्या, नया तुम्हारे पास वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ पे जा रहा होगा क्या, IG, ठीक। तो हम लिखेंगे V इक्वल्स टू तुम्हारे पास IG इंटू तुम्हारे पास कितना G प्लस RS, ठीक। अब V की वैल्यू तो पता ही लग गई, V की वैल्यू पता लग गई, IG की वैल्यू पता लग गई, G की वैल्यू पता है, ठीक है। तो 20, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 20, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारे पास 20 अपॉन तुम्हारे पास आई जी, बोले तो 0.2 इंटू 10 की पावर कितना -3, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है, ये है तुम्हारे पास 25 तुम्हारे पास 1000, और ये हो गया प्लस तुम्हारे पास आर, ठीक है। इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। इसने कहा हाँ ठीक है, तो ये 200 इंटू तुम्हारे पास ये, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 200 और 1 2 और 3 और तुम्हारे पास 2, और ये तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25,000, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना आर एस की वैल्यू। ये हो गया तुम्हारे पास सीधे सीधे क्या 1 लाख हो गया, ठीक है। तो 1 लाख में से तुम्हारे पास 25,000 को उड़ा दिया, ठीक है। और आंसर कितना आया, आंसर आया 75,000 तुम्हारे पास क्या आर एस की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग निकालें। बात समझ आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेन पॉइंट क्या था, आपने जो बताया, मैंने मेन पॉइंट सिर्फ इतना बताया कि व्हेनेवर द क्वेश्चन सेज कि यार एमीटर से एमीटर जा रहे हैं या वोल्टमीटर से वोल्टमीटर जा रहे हैं, सो यू नीड टू कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड कि यार वोल्टमीटर से वोल्टमीटर जा रहे हैं मतलब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर जा रहे हैं। तो हमने जो जो वैल्यू लेनी थी वो हमने गैल्वेनोमीटर की ट्रीट करी, और गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करी, और गैल्वेनोमीटर की ट्रीट करते करते हम इस पे भी पहुंचे, और हम तुम्हारे पास जो है इस पे भी पहुंचे। तो ये दोनों वैल्यूज पता लग गई, तो उसके बाद तो बस आर एस निकालना था, आर एस निकाल दी, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि ऐसा है कि विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एज 5000 ओम पर वोल्ट। अब इसने क्या, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एज 5000 ओम पर वोल्ट, ठीक है। अब ये, ठीक है, विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एज 5000 ओम पर वोल्ट, क्या ये अभी भी तुम्हारे पास 5000 ओम पर वोल्ट की तरह तुम्हारे पास ग्रेड किया जा सकता है। तो इसने कहा कि देख लेते हैं जरा। अब इसने क्या बताया कि यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो जी की वैल्यू है, ठीक है, तो ये अरे इतना बड़ा कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास जो है जी की वैल्यू है, ये रही जी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ये क्या है, ये तुम्हारे पास जो है आर एस की वैल्यू है। आर एस की वैल्यू है कितनी, ये है 75,000 ओम, ठीक है। और जी की वैल्यू है कितनी है, ये है तुम्हारे पास 25,000 ओम, ठीक है। अब हमने एग्जैक्टली इसको क्या बनाया, अभी अभी हमने बढ़िया सा एक वोल्ट मीटर बनाया जो कि 20 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा। हमने कहा ठीक है, ये कौन है भाई साहब, ये तुम्हारे पास एक नए वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं किसी तुम्हारे पास आर एक्सटर्नल के अक्रॉस, ठीक है। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं किसी एक आर एक्सटर्नल के अक्रॉस, वो वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, वो वैल्यू हमको दे रखी है तुम्हारे पास कितना 20 वोल्ट। इसने कहा ठीक है, इसने का जरा देख लेते हैं क्या अभी भी ये तुम्हारे पास निकाला जा सकता है। इसने का देख लेते हैं, हमको पता है कि V इक्वल्स टू होता है I इंटू तुम्हारे पास R, है ना। V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि निकालते हैं जरा, इसने कहा निकाल लेते हैं सर। तो उसने कहा टोटल रेजिस्टेंस अपॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन आई, भाई तभी तो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस में क्या रखोगे, उसमें रखोगे 25,000 प्लस तुम्हारे पास कितना 75,000, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास कितना 20, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 1 लाख अपॉन तुम्हारे पास 20, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 5,000 तुम्हारे पास ओम पर वोल्ट। तो इसने कहा ये अभी भी तुम्हारे पास 5,000 ओम पर वोल्ट की तरह ग्रेड किया जा सकता है, जबकि ये नए पुराने गैल्वेनोमीटर जो कि कथित तौर पे वोल्ट मीटर था, वो नया वोल्ट मीटर बन गया है। इसको हम अभी भी तुम्हारे पास 5,000 ओम पर वोल्ट की तरीके से ग्रेडिंग कर सकते। समझ में आया, ठीक है। तो यार इस तरीके के सवाल अगर आएंगे, ठीक है, मेनली ये सवाल गिफ्ट रहेंगे आईएससी वालों के लिए, ठीक है। सीबीएसई वालों को थोड़ा सा आराम रहेगा, ठीक है, कि इतने हैवी सवाल तो वो नहीं देंगे, लेकिन अब पता नहीं है भैया पैटर्न चेंज हो रहा है, आ कुछ भी सकता है, ठीक है। जब कुछ भी आ सकता है तो फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको मजा आएगा, वो सवाल करके मजा आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, थोड़ा देखिएगा जरा, फिर थोड़ा टूट टूट के बना हुआ है, बना दिखाता हूँ। एक तो ये ले लो पहले पार्ट हिस्सा यहाँ पे, और एक हिस्सा भी देता हूँ मैं यहाँ पे। एक हिस्सा ये दे रखा हुआ है इधर की तरफ, आई थिंक शायद एग्जाम्पलर का है ये पार्ट, ध्यान नहीं है वो, शायद उसी का है, ठीक है। और एक तुम्हारे पास ये पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट देखा जाए।
देखो भाई, एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो तुम्हारे पास 9 वोल्ट है, ठीक है, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ 3 किलो ओम रजिस्टर, वो 3 किलो ओम रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर between the points A and B in the figure is measured by a 20 किलो ओम वोल्ट मीटर। एक 20 किलो ओम वोल्ट मीटर है, ये फिगर नंबर 1 की तरफ इशारा कर रहा है, ये रहा 20 किलो ओम वाला पार्ट, ठीक है। फिर इसने कहा 1 किलो ओम, तो ये तो 1 किलो ओम की तरफ डायरेक्शन आ रहा है। फिर ये कह रहा है कि इन फिगर नंबर 3 बोथ द वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, इन विच केस वुड यू गेट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट रीडिंग। अब इसने कहा कि 3 जो डायग्राम हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, मैं जरा इन 3 डायग्राम को जरा रिकंस्ट्रक्ट कर लूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इनको सॉल्व करना। तो एक पार्ट मैं बनाता हूँ, वो सिर्फ तीनों बना दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पार्ट यहाँ पे हमने बनाया, और क्या बनाया भाई तुमने, ये बनाया। अच्छा, ठीक है, लो बना देते हैं। तो ये पार्ट इन्होंने एक और बॉक्स बनाया है इधर की तरफ, ये ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे इसको जो है इन्होंने वी बनाया है, ठीक है। ये इन्होंने कहा है कि ये कोई एक इनका पॉइंट ए है, ये कोई इनका पॉइंट बी है, और ये तुम्हारे पास 3 किलो ओम है, ठीक है, 3 किलो ओम है। और फिर इन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो तुम्हारे पास RV1 है, इनकी वैल्यू तुम्हारे पास 20 किलो ओम है, ठीक है। और इन्होंने कोई यहाँ पे ये हमको बैटरी दे रखी है, इन्होंने कोई हमको यहाँ पे एक बैटरी दे रखी है, ठीक है। अच्छा, जरा यहाँ पे उठा लेते हैं जरा इनको फटाफट फटाफट, और देख लेते हैं कि क्या हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे इसको जरा उठाया, इस पर्टिकुलर फिगर को, और यहाँ पे फिर से कॉपी कर दिया। एक यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे, और एक यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया इनका जो RV2 दे रखे हैं वो 1 किलो ओम दे रखा है, इनका जो RV3 दे रखा है, नहीं नहीं नहीं, इनको तो 2 लोग बने हुए हैं, इनके 2 लोग बने हुए हैं, एक 20 किलो ओम वाला और एक वो वाला भी है, ठीक है। तो हमने एक तुम्हारे पास यहाँ पे निकाला, ये भी V है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि इन लोगों को हम लोग जो है V1, ठीक है, और V1 और तुम्हारे पास V1 मान लेते हैं, और इसको हम V2 मान लेते हैं। ऊपर वाला V2 है, नीचे वाला V1 है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर वाले की वैल्यू दे रखी है 20 किलो ओम, ऊपर वाले की वैल्यू दे रखी है 20 किलो ओम, और नीचे वाले की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास 1 किलो ओम, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत वो नहीं है कि बहुत खतरनाक सवाल है, नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको मजा आ जाएगा करने में कि अरे तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। अच्छा, पहले जरा रीड कर लो, टाइम कंप्यूटर जरा रीड कर लीजिए फटाक से।